आज भारत के हर न्यूज चैनल पर एक ही खबर चल रही है, एलपीजी शॉर्टेज। सड़क पर जो छोटे आदेश में यह भी कहा गया है कि सरकारी पेट्रोलियम। इवन मेरा दोस्त सुबह 6 बजे सिलेंडर लेने गया और 2 बजे लेकर के घर आया। 8 घंटे तक लाइन में लगने के बाद उसे मिला एक एलपीजी सिलेंडर। पंजाब के बरनाल डिस्ट्रिक्ट में तो एक अंकल जी घंटों तक लाइन में खड़े रहे और अचानक उन्हें हार्ट अटैक आ गई। ऑन द स्पॉट उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है और सरकार कहती है कि एलपीजी की शॉर्टेज नहीं है, हमारे पास एलपीजी भरपूर है। लोग अफवाहें फैला रहे हैं। आखिर सच्चाई क्या है? अगर हमारे पास एलपीजी है तो हमें मिल क्यों नहीं रही? देखिए, इजराइल ईरान युद्ध का थोड़ा सा प्रभाव हमारे भारतीय भी झेल रहे हैं। भारत क्रूड ऑयल एलपीजी के लिए सऊदी अरब, कतर, ओमान जैसे देशों पर निर्भर था, लेकिन युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, जिस वजह से सप्लाई नहीं आ पा रही है। लेकिन मार्केट में एलपीजी का डिमांड भरपूर है और वो पूरा नहीं हो पा रहा है। इसीलिए पूरे भारत में एलपीजी का शॉर्टेज है, जनता लाइन लगा रही है। इवन देहरादून के एक गाँव में तो लोगों ने सिलेंडर से भरे ट्रक को रोक करके कुछ सिलेंडर भी निकाल लिए। कुछ जगहों पर सिलेंडर की प्राइस 1000 से बढ़ करके 6000 तक चली गई है। होटल में सिलेंडर ना होने की वजह से कुछ होटल भी बंद है। ऐसे में हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर कहते हैं कि हमारे पास एलपीजी भरपूर है। जो भी हो रहा है वो पैनिक बाइंग की वजह से हो रहा है। लोग एक्स्ट्रा सिलेंडर लेकर के रिजर्व कर रहे हैं, जिस वजह से एलपीजी की शॉर्टेज का सिनेरियो बना हुआ है। इवन हैदराबाद में तो एक सिलेंडर का प्राइस 60,000 रुपए तक चला गया है। लगभग 6 से 7 गुना प्राइस हो चुका है और ऐसा ही चलता रहा तो खाने पीने की जो भी चीजें जिन्हें हम पका कर खाते हैं वो भी महंगी हो जाएंगी। कुछ समय पहले डीजल और पेट्रोल में भी ऐसी ही खबर थी, लेकिन रसिया ने हमारे पास 30 दिनों का तेल भेजा और अब हालात सही है। तो सवाल ये है कि ये जो एलपीजी शॉर्टेज की स्थिति है ये कब तक बनी रहेगी? तो इसका सीधा सा जवाब है, जब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहेगा, क्योंकि एलपीजी का एक बड़ा हिस्सा 60 से 65% स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से ही आता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस युद्ध की स्थिति में भी भारत ने अपने 2 जहाज शिवालिक और नंदा देवी को स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकाल लिया है। इन दोनों जहाजों पर एलपीजी लदी हुई है। इन दोनों जहाजों में लगभग 52,700 मीट्रिक टन एलपीजी है और भारत में रोज लगभग 8000 टन एलपीजी की खपत है। इस हिसाब से इन दोनों जहाजों में सिर्फ एक दिन का ही एलपीजी है। तो यदि आपको किसी भी तरह से एलपीजी मिल जाएगा तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि इंडक्शन का यूज कीजिए, हीटर का यूज कीजिए। और ग्रामीण इलाकों में तो लोग किसी न किसी तरह से गुजारा कर ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लकड़ी होती है, गाय के गोबर भी लोग खाना बना लेते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।